बानारट प्रखंड के देवपाड़ा चा बागान खुलने के 2 दिन बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हुआ। कल मंगलवार से चा बागान खुलने के बावजूद भी कोई भी चा श्रमिक काम में नहीं गए थे। इस विषय में कुछ श्रमिकों ने पीएफ और ग्रेजुटी का फैसला नहीं हुआ और जो 16 तारीख की बैठक में श्रमिकों के हित में फैसला ना होने के कारण काम नहीं जाने का निर्णय लेते हुए विरोध प्रदर्शन में उतरे। आज बुधवार भी जब सुबह चा बागान की सीटी लगी तब कुछ चा श्रमिक काम करने बागान गए थे, लेकिन चा बागान के काम करने की सूचना मिलने के बाद महिला श्रमिक उस क्षेत्र में जाकर काम करने वाले श्रमिकों को वहां काम बंद करने की आह्वान की, जिसके चलते माहौल कुछ गर्मा गर्मी हुई थी। जब महिला श्रमिक ने 11 बजे का सीटी बजते ही काम छोड़कर अपने अपने घर चले आए। आक्रोशित कुछ महिलाओं ने भाजपा के ब्लॉक महासचिव एवं यूनिट के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश नायक का घर में जाके घेराव करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। घटना की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंचकर स्थिति को सामान्य किया। ओम प्रकाश नायक ने बताया, चा बागान तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और सीपीआईएम के श्रमिक संगठन के सहमति से ही चा बागान खोलने का निर्णय लिया गया था। 20 तारीख जून चा बागान भी खुल गई, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के नेता सुरेश नायक के नेतृत्व में कुछ महिला श्रमिकों ने मेरा घर में आकर घेराव किया और सुरेश नायक ने मुझे व्यक्तिगत आक्रमण करने की कोशिश भी की। यह काफ़ी निंदनीय है। चा बागान केवल मेरा नहीं, सभी श्रमिकों का है। बागान 16 तारीख जो फैसला हुआ उसमें तीनों यूनियन का ही समर्थन था। फर्स्ट में टीएमसी का ही किया है राजू, और हमारे नेता सभी के त्रिपक्षीय लेबर कमिश्नर भी उसमें सहमत था। सभी के सहमत से बागान खुला है। उस हिसाब से बीते कल सिटी नहीं लगने के कारण से कोई मजदूर काम में नहीं गए। आज सिटी लगा तो मोटा मोटी लेबर निकला था, कुछ बहुत को अटका दिया गया, रास्ता से ही नहीं आ पाए। और मोटा मोटी फैक्ट्री में और बागान लगा के 17 आदमी गया था। तो पहला वो लोग वीडियो किया, वीडियो करने के बाद में चलाया। फिर बाद में जाके मेरे मिसेस थी, मेरे घर का ही बहुत सारा आदमी था, उन लोगों को ज़बरदस्ती वो लोग निकाल दिया। घर आने के बाद मैं घर आके रेस्ट कर रहा था, उस समय अचानक पूरा सुरेश नाइक पूरा दल बल लेके आके मेरे घर को अटैक किया था। उसका रवैया ऐसा था कि शायद वो जो मारने का ही मकसद में आया था, मगर मेरे भाई सब थे, बहुत सारे मेरे भतीजा सब थे, मेरे परिवार पूरे थे, वो लोग अटका दिए। और पता नहीं जब से टीएमसी में गया सुरेश, मेरे ऊपर व्यक्तिगत जैसा लगा हुआ है। हो सकता है मेरे ऊपर अटैक भी कर सकता है, ऐसे मुझे महसूस हो रहा है। ओम प्रकाश नाइक। वही इस विषय को खंडन करते हुए सुरेश नायक ने बताया कि श्रमिकों को अंधकार में रखते हुए लिया गया फैसला का विरोध श्रमिक ही कर रहा है। पीएफ और ग्रेजुटी को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके चलते श्रमिक नाखुश है। अगर कोई भी दल का केंद्रीय कमेटी का प्रतिनिधि आकर श्रमिकों को 16 तारीख की बैठक के विषय में जानकारी कर दे तो चा श्रमिक काम जा सकते हैं। और ओम प्रकाश नायक से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, केवल कुछ असमंजस थी, उसकी जानकारी लेने के लिए उनके घर गए थे। तो आज भी 6-7 आदमी गया था काम में। तो यहाँ का मजदूर का एक ही बात है, जब पीएफ और ग्रेजुटी लेके फैसला हो तभी जाकर हम लोग काम करेंगे। और मतलब जो फैसला किया है वहाँ पर, जो सिग्नेचर किया है, फैसला किया, वो लोग आके क्या क्या बात हुआ नहीं हुआ, क्या फैसला हुआ, वो आके सुनाए, तब हम लोग काम में जाएंगे बोल के यहाँ का मजदूर लोग भी राजी है काम में जाने के लिए। मगर यहाँ पर 5-6 आदमी चला गया था काम में, तो यहाँ का मजदूर ही जाके वो लोग उन लोगों को निकाल के लाया। जब तक अगर जो सेंट्रल लीडर सब जो फैसला किया उसमें तृणमूल चा बागान श्रमिक यूनियन के भी सेंट्रल लीडर है, CBMU के भी है, और BTW BJP के भी ट्रेड यूनियन है उसमें, मतलब जो सिग्नेचर करने में। तो सभी यूनियन आके यहाँ पर फैसला सुनाए कि मजदूर के हित में या बागान खुलने के विषय में क्या क्या फैसला हुआ। तो वो सुनाने के बाद में ज़रूर बागान का टोटल ही मजदूर काम में जाने के लिए इच्छुक होंगे। मगर वो 4-5 आदमी जाके बागान में काम कर रहे थे, इसीलिए वो लोग जाके वहाँ से ले गए। और दूसरा बात है जो कि ओम प्रकाश नायक जी ने बोले कि मैं उनके व्यक्तिगत, तो ये मेरा कोई व्यक्तिगत हिसाब से झगड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत हिसाब से उनका कोई एक ठो कभी भी हम लोग का झगड़ा मारपीट गुल झगड़ा के कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और वो भी मेरा एक बड़ा भैया ही है। कि मजदूर खुद बागान में नहीं जा रहा है काम में, मगर काल में एक स्टेटमेंट मैंने देखा उनका कि वो बोल रहा था
या यहाँ का लोग मजदूर को भड़का के 50 रुपया हजरा दे के 50 रुपया मतलब जो काम करेगा उनको 50 रुपया दिया जाएगा, तो आप लोग काम में मत जाए बोल के ये हम लोग का ऊपर में आरोप लगाया। ये हम लोग कभी भी किसी मजदूर को नहीं अटकाए हैं और किसी को ये बात भी नहीं बोले थे कि 50 रुपया आप लोगों का हजरा है, आप लोग काम में मत जाइए। हम लोग किसी को भी ये बात नहीं बोले हैं। मजदूर एक तरफा है, अभी भी सभी का एक ही बात है कि पीएफ और ग्रेजुटी का फैसला हो या जो भी सेंट्रल लीडर है वो आके हम लोगों को क्या बात हुआ नहीं हुआ बगान खोलने को लेके वो बताए, तो हम लोग निश्चय बगान में काम जाने के लिए हम लोग चिंता धरना करेंगे। तो यही बात पूछने के लिए मैंने उनके पास भी गए थे, तो औरत लोग भी था, वो लोग भी पूछ रहा था हाँ आप क्यों बोलेंगे इस तरीके से जब मजदूर को अटकाया जा रहा है, हम लोग अपना मर्जी से नहीं जा रहे काम। तो बहुत सारा मजदूर भी वहाँ पर आस्ते आस्ते करके चला आया और सभी मजदूर ने उससे वही सवाल पूछा कि हम लोग अपना मर्जी से नहीं जा रहे हैं, हम मजदूर जो भी यूनियन है आके हम लोग को हम क्या क्या फैसला हुआ वो सुनाए तो हम लोग जाने के लिए चिंता धारणा करेंगे। यही बात हमने उनसे पूछा और ऐसे कोई उनके साथ में मेरा व्यक्तिगत कोई नहीं है झगड़ा। ये श्रमिक का ऊपर है, श्रमिक अगर जाना चाहते तो जाए, नहीं जाना चाहते तो नहीं जाए, मगर ये मजदूर का बात है ये, क्योंकि इसे मजदूर में मैं भी आता हूँ क्योंकि पीएफ ग्रेजुटी मुझे भी नहीं मिल रहा। सुरेश नायक। चा बागान में काम करने गए महिला श्रमिक कविता नायक ने बताया कि बागान खुलने के बाद हम लोग चा बागान में काम करने गए, लेकिन कुछ श्रमिक आकर हम लोगों को काम करने में बाधा दिया। पीएफ और ग्रेजुटी को लेकर हम लोग भी आंदोलित है, लेकिन चा बागान बंद करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। हमिन 9 जन जाए रही, 2 जन तो डरे भाई के चल आए, हमिन काई जन हले रही, एक जन छुट्टी मांग के आला तो काई जन देखा थी हमिन के तो लुक के देखा था, फिर भी हमन अपन ड्यूटी ठीक टाइम से करा थे, ठीक टाइम में गेली, ठीक टाइम से ड्यूटी करते। हमें पता ही तो रहती से अगर देखा थी उन्हें कर नेता मना लाए और देख लाए हमिन के कोनो निकाल चल आले से कर बाद में जनी मनावत है के निकला के कहला हमिन फिर भी नहीं निकल ली। तो देखा थी 20-25 जन जनी मन गए और हमिन के मतलब झगड़ा करत है, मारे पीटे लेके करत है से गिरी मैं हिए कर भाई मन के फोन कर लो कि तोहनी मन आवा, जे भी है कहे जगन बात हुई तोहनी मन आवा। तो याबा कर तो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, मैं बात कर नहीं सकलो। फिर मैं हीरा भाई के फोन कर लो कि तोहनी मन कहाँ आहा आवा के तो फोन काट दिले। फिर भी उमर से तुतु में हो गया झगड़ा और हमिन का कर ली अपन पतई के लेके आए के डराप में ढाल दिली और हमिन घर चला ली। एठो बात को तो आज गेरजोटी फोन मांगत है, चला अच्छे बात है कि मोर भी गेरजोटी फोन है, मैं भी लड़बू, लेकिन हमिन बागान बंद करके लड़ा फला अच्छा कि बागान खोल के लड़ा फला अच्छा। हाँ तो हमिन के गेरजटी भी लागी, पीएफ भी लागी, लेकिन हमिन बागान खोल के लड़ब, बंद करके कोनो नहीं मिली हमिन के। हमिन कामाब भी, लड़ब भी, मांगब भी, हमिन के हक है। ये का नाम है? कविता नायक। वहीं चा बागान के एक श्रमिक संजय नायक ने बताया कि जिस तरह से चा श्रमिकों को अंधकार में रखकर ये कोई बोल रहा है तो बागान खुला तो कोई बंद, श्रमिकों को कोई माइकिंग द्वारा अवगत नहीं कराया गया था, इसलिए श्रमिक चा बागान में काम करने गए। लेकिन चा बागान में काम कर रहे श्रमिकों को जिस तरह से बाधा दिया यह काफ़ी निंदनीय है। तो आज जे बागान खुल है इकर में बहुत सारा विभ्रांत चलत है, षड्यंत्र चलत है और आज हमने देखे पाली कि हमने कर भाजपा कर ब्लॉक स्तर कर नेता ओम प्रकाश नायक मोर निजेस्व अपन काका है के और हमरे आड़ोस पड़ोस में ही रहीला एक वंशा से कि वो हिसाब से देखे पालो आज मैं 100 से 200 150 से 200 लगभग आदमी आए के ऊपर घर में हिंसक मूवमेंट में आए रहे, ऊपर घर में अटैक कर सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता। तो वो बीच में कुछ असामाजिक विचारधारा लेके नेतृत्व करे कला मने आए रहे, कुछ बयानबाजी भी करत रहे, पत्थरबाजी करे बड़ी, ईसन करे बड़ी। तो ये सबके देखते हुए हमरे मने आली और आए के झोड़ झमेला के शांत कर के बुझाए के सबके भेज ली। तो ये जे हिंसक मूवमेंट चलत है, इस षड्यंत्र चलत है, ये किंतु उचित बात ना लगे। आज बागान में एक ठो श्रेणी भोगत है, असुविधा में है और दूसरा श्रेणी फायदा में है, किसन नक है, सबका ऊपर समस्या है।
बगान करी जे घोर समस्या 46-45 दिन हमरे बंद करके बैठी, तो असुविधा तो सबकर है। यहाँ से कया जोत रांगाटी तक अगर माइकिंग कर मार्फत से अनाउंसमेंट होता कि बागान ठो कल से नहीं खुली बंद है, कल से बात होता आजू नहीं हो कर कारण से कुछ आदमी काम जाता है, उमन जानकारी का अभाव है, पेपर में नहीं आवत है कल बंद है के माइक में नहीं बता है, तो ये सब नहीं जानकारी के कारण से लेबर मने काम जाते हैं। तो जे मन चल गए तो उमन के प्यार से भी तो समझाए बुझाए के भेजल जाए। ये तो उस तरीका से नहीं कर के दबंगई स्टाइल से विकास परिषद कर जे समय में नेतृत्व करत रहे वही स्टाइल से फिर इस समय में भी तृणमूल में भी आए के ये ढंग से चलाए खो जाते, तो ये तो गलत बात है कि समाज में एखनों तक हमने कर गाँव में शांति है, भाईचारा है, इलेक्शन गणतांत्रिक देश के सबकर संवैधानिक अधिकार है, अपन अपन कैंडिडेट देवे सके ना। तो ये जे और भी 2-4 ठो कैंडिडेट खड़ा है, ये सबको रोष लेके, ये सबको आक्रोश लेके षड्यंत्र बनाए के ये सब करे उचित बात ना लगे। मोर इतना वक्तव्य। नाम संजय नाइक।